हेलो दोस्तों, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब ऐसे पॉपी वाले सिर्फ 11 शॉर्ट्स अपलोड करने के बाद ही चैनल मोनेटाइज हो गया था। और आप आनी महल चैनल को भी देख लो, ये भी सेम इसी तरह की वीडियोस बनाकर सिर्फ 99 शॉर्ट्स अपलोड करके ही 29 लाख सब्सक्राइबर्स गेन कर चुका है और ये चैनल भी मोनेटाइज है। और ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जिन्होंने इसी तरह की सिर्फ एआई शॉर्ट्स अपलोड करके चैनल को बहुत जल्दी ग्रो किया है और ये सारे चैनल्स मोनेटाइज्ड भी हैं, क्योंकि इन सभी चैनल्स में आपको ज्वाइन बटन या फिर प्रोडक्ट की स्टोर या कमेंट करते समय सुपर थैंक्स का आइकॉन कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, जो सिर्फ चैनल मोनेटाइज होने के बाद ही मिलता है। तो ये वीडियो एक मास्टर क्लास होने वाला है जिसमें मैं आपको A to Z पूरा सिखाने वाला हूँ कि आप ऐसे वीडियोस कैसे बना सकते हो और उन्हें वायरल कैसे कर सकते हो। तो उससे पहले आप ये डेमो वीडियो देख लो जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो मैं आपको यही वीडियो बनाकर दिखाऊंगा और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि एक अच्छी स्टोरी कैसे फाइंड करनी है, स्टोरी को एंगेजिंग कैसे बनाना है, स्टोरी से इमेजेस कैसे जनरेट करनी है, कैरेक्टर को कंसिस्टेंट कैसे रखना है, परफेक्ट वीडियो फ्री में कैसे बनाना है, उन सारे वीडियो क्लिप्स के साथ परफेक्ट साउंड इफेक्ट्स ऐड करके एडिट कैसे करना है, बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लगाना है, सब कुछ बताऊंगा। और मैं इस वीडियो में ऐसे ऐसे सीक्रेट्स भी रिवील करूंगा जो आपके वीडियो को वायरल करने में मदद करेंगे। और मजे की बात यह है कि मैं जितने भी एआई टूल्स बताने वाला हूँ वो सारे के सारे फ्री हैं और हम इस वीडियो में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एआई टूल्स भी देखने वाले हैं, ताकि भविष्य में अगर कोई भी टूल्स प्रॉब्लम करता है या पेड हो जाता है तो आपको कोई समस्या ना हो। तो सारे टूल्स एक बार ध्यान से जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ऐसे वीडियोस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोरी। ऐसी स्टोरीज देखने में तो बहुत सिंपल लगती हैं और सभी वीडियोस में स्टोरी सेम भी लगती है, लेकिन ऐसी स्टोरीज के पीछे कुछ साइकोलॉजी भी छुपी होती है जिसकी वजह से ये स्टोरीज हर वीडियो में सेम जैसी लगने के बाद भी बहुत ज्यादा वायरल होती हैं। तो चलो इसे ब्रेक डाउन करते हैं। ऐसी स्टोरीज में मेनली 2 ट्रिक्स होती हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हम जैसे क्रिएटर्स व्यूअर्स के इमोशंस के साथ कनेक्ट होते हैं। पहला ट्रिक है स्टार्ट द वीडियो विद अ सैड इमोशनल सीन। तो वीडियो के इंट्रो में इस सीन में दिखाया जाता है कि एक गरीब पपी के पास कोई अच्छा खाना या फिर खिलौना वगैरह नहीं होता, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, या फिर पपी कोई ऐसा काम कर देता है कि लोग उसे पीटने लगते हैं, या फिर कुछ बदमाश लोग उसके साथ जानबूझकर उसे परेशान करते हैं, जैसे घर तोड़ देना, उसका खिलौना तोड़ देना या उसे मारना पीटना। ऐसे और भी बहुत से सीन्स हो सकते हैं। तो जब स्टोरी इस तरह के सैड इमोशन के साथ स्टार्ट होती है तब लोग तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं ये देखने के लिए कि इसके बाद अब इस पपी के साथ क्या होने वाला है और ये पपी क्या करने वाला है। अब जब व्यूअर्स वीडियो में हुक हो जाते हैं, फिर हमारा अगला काम होता है व्यूअर्स को आखिर तक रोक कर रखना। और सच कहूं तो आपके वीडियो में कितने ज्यादा लोग रुक रहे हैं और कितना लॉन्ग टाइम तक वॉच कर रहे हैं, इसी पर डिपेंड करके डिसाइड होता है कि आपका वीडियो वायरल जाएगा या नहीं। क्योंकि अगर ज्यादा व्यूअर्स आपके वीडियो में रुकते हैं और ज्यादा देर तक आपका वीडियो देखते हैं, तब यूट्यूब एल्गोरिदम को लगता है कि आपके वीडियो में बहुत दम है, तो वह आपके वीडियो को और भी ज्यादा प्रमोट करेगा और वीडियो वायरल होगा। इसलिए कहा जाता है कि कंटेंट ही किंग होता है और बाकी सारी चीजें जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, हैशटैग, ये सारी चीजें सेकेंडरी होती हैं। मतलब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, हैशटैग सिर्फ यूट्यूब एल्गोरिदम को मदद करती हैं आपका वीडियो सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए और आपके वीडियो को इनिशियल बूस्ट देने के लिए। लेकिन आगे जाकर वीडियो वायरल होगा या नहीं, यह सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके वीडियो में कितने लोग रुक रहे हैं और कितना टाइम तक वॉच कर रहे हैं। तो व्यूअर्स को वीडियो में ज्यादा देर तक रोक कर रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारा सेकंड ट्रिक, और वह है इमोशनल कनेक्ट विद रियल स्टोरीज। सैड इंट्रो के बाद स्टोरी के बीच में हम कोई भी एक रियल और इमोशनल स्ट्रगल स्टोरी दिखाते हैं और इस दुनिया में स्ट्रगल स्टोरीज की कोई कमी नहीं, जिससे अनलिमिटेड स्टोरी आइडियाज भी मिल जाते हैं। इसमें आप किसी की भी स्ट्रगल स्टोरी दिखा सकते हो, जैसे किसान, समोसा वाला, पेंटर, स्टूडेंट्स, रिक्शा वाला, चाय वाला, मोमोज वाला, किसी का भी।
तो हर अलग अलग वीडियो में आपको किसी एक प्रोफेशन का कैरेक्टर लेना है और उन लोगों की रोजी रोटी के लिए या सक्सेस पाने के लिए हर दिन जो काम करते हैं उसे स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। और ऐसे रियल और इमोशनल स्ट्रगल स्टोरीज के साथ बच्चे से लेकर बूढ़ा हर कोई इमोशनली कनेक्ट हो जाता है और वो लोग आपका वीडियो छोड़कर नहीं जाता। और लास्ट में जाकर ये स्टोरी एक हैप्पी इमोशंस के साथ खत्म होता है। मतलब कैरेक्टर अपने काम में सक्सेस होता है और दूसरों को गलत साबित करके दिखाता है। इसमें व्यूअर्स हैप्पी और सेटिस्फाइड फील करता है। और ऐसे गुड स्टोरीज के लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब भी करके जाता है, जिससे एंगेजमेंट और भी बढ़ता है और वीडियो और भी वायरल होता है। तो आप ऐसे ही एक एंगेजिंग स्टोरी बना सकते हो। अब स्टोरी फाइंड हो जाने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट काम है कि इस स्टोरी में आप जो जो सीन स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाले हो उसका इमेज क्रिएट करना, वह भी हर सीन में कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ। तो इसके लिए हम सबसे पहले इस चैनल को ओपन कर लेंगे। फिर हम कोई भी एक वीडियो ओपन करके उस पपी का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे जिसमें पपी साफ साफ और पूरी तरह अच्छी तरह दिखाई दे रही हो। इसके बाद हम चैट जीपीटी ऐप को ओपन करेंगे। चैट जीपीटी ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। चैट जीपीटी ओपन होने के बाद हम यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे। फिर हम जो स्क्रीनशॉट लिया था उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद हम चैट जीपीटी को बोलेंगे मुझे सिर्फ इस पपी का इमेज दो। फिर जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे, ये आपके लिए इमेज बनाना स्टार्ट कर देगा। लेकिन क्योंकि चैट जीपीटी इमेज बनाने में थोड़ा समय लेता है, इसलिए हम बाकी सारे इमेजेस दूसरे एआई टूल्स से जनरेट करेंगे। ये इमेज सिर्फ एक रेफरेंस इमेज होगा जो बाकी सभी इमेजेस में एक कंसिस्टेंट चरित्र के रूप में रहेगा। देखो, चैट जीपीटी ने आपके लिए वही सेम इमेज जनरेट करके दे दिया है। अब आप इस इमेज को अपने चैनल के लिए एक कंसिस्टेंट कैरेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं, या फिर अपने चैनल के लिए एक यूनिक कैरेक्टर भी बना सकते हैं जो मैं आगे चलकर दिखाऊंगा। अब हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब बाकी सारे इमेजेस जनरेट करने के लिए हम सबसे पहले गूगल ओपन करेंगे। फिर हम सर्च करेंगे गूगल AI स्टूडियो नानो बनाना 2.5। फिर ध्यान से बिल्कुल यही वाला लिंक ही ओपन कर लेंगे। फिर ये लिंक ओपन होने के बाद ये इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें हम साइन अप एंड गेट स्टार्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर ये नया इंटरफेस ओपन होगा जहां हम इमेज क्रिएट करेंगे। फिर हम यहाँ प्लस आइकॉन पर क्लिक करेंगे और जो इमेज हमने चैट जीपीटी से डाउनलोड की थी उसे यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद हम ऊपर वाली यह 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे और यहाँ जाकर एस्पेक्ट रेशियो को 9:16 कर देंगे। यहाँ आप बाकी सारे इमेजेस के लिए यही कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं या इसे चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ और अपने लिए एक खुद का यूनिक कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिखूंगा चेंज द कलर ऑफ द पपी एंड मेक इट व्हाइट। फिर जनरेट बटन पर क्लिक करेंगे। गूगल AI स्टूडियो इमेज बनाने में ज्यादा